दमनकारी सरकार को लोगों के मसाइल की लड़ाई लड़ने वालों को गिरफ्तार करने का हक है लॉ एंड ऑर्डर को सामने में रखते हुए, लेकिन थप्पड़ मारने का कोई, जिसे मेरे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक अंदाज में अगर कोई लड़ता है, अगर उसको थप्पड़ मारा जाता है तो ये थप्पड़ उसके गाल पर नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की इस देश को डिक्टेटरशिप से आज़ाद कराने के लिए गर्दन कटाई है। आज भी लोकतांत्रिक सरकार अगर डिक्टेटरशिप का अंदाज करेगी तो संघर्ष का रास्ता खुला हुआ है। ये सरकार बहुत आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। ये खबर चल रहा है कि जन स्वराज को समर्थन दे दिया है एएमएम ने, जन स्वराज को समर्थन दे दिया है एआईएमएम ने। जी हाँ, आखिर मामला क्या है, मसला क्या है, मैं आपको पूरी डिटेल से आपको बताने जा रहा हूँ। आपने देखा कि कैसे, आप देख रहे हैं कि अभी बिहार में क्या चल रहा है। अभी इन दिनों बीपीएससी छात्र का जो मांग है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, कैसे पिछले दिनों लाठीचार्ज किया गया, इस कड़क ठंड के मौसम में कैसे पानी का बौछार किया गया, उसी को लेकर एएमएम ने भी प्रदर्शन किया। आपने पटना में देखा, राणा रणजीत साहब, अख्तरुल इमाम साहब, प्लस उधर उधर अनशन पे बैठे हुए हैं प्रशांत किशोर। जी हाँ, प्लस और पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। आप देख रहे हैं, ना आरजेडी को मतलब है, ना भाजपा को मतलब है। अब इससे जो लोग इल्जाम लगाता है बी टीम का एएमएम पे, आप समझ जाइए कि कौन बी टीम है। आप देख रहे हैं जहां पे एक तरफ चाचा जो है वो प्रगति यात्रा में एकदम लीन है कि कितना बिहार में प्रगति किया है आप लोगों को पता है, और दूसरी तरफ जो है भतीजा जो है वो संवाद यात्रा में लीन है, जो माँ बहनों को 2500 रुपया दे रहा है, 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है। ये लोग इसी में मग्न है। लेकिन बिहार के जो नवयुवक है, जो हमारे स्टूडेंट है, छात्र है, उनके साथ क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। जैसे आपको पता है कि पेपर लीक हुआ, पेपर लीक के मामले में जब बच्चे लोग ने कहा कि नहीं, सारे सेंटर का एग्जाम री एग्जाम होना चाहिए, उसी का धरना प्रदर्शन चल रहा था। उसी क्रम में क्या हुआ कि देखा, पानी का बौछार और लाठियों से, चार्ज की ठंडी में लाठियों का इस्तेमाल किया गया और बेरहमी बुरी तरह पीटा गया। इससे पहले भी खान सर को आपने देखा कि कैसे मतलब इतना पीटा कि वो बेहोश हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा। इसी क्रम में क्या हुआ कि आपको पता, प्रशांत किशोर 5 दिन से अनशन पर है और सुबह सुबह पुलिस आती है, उसको थप्पड़ मारते हैं और उसको घसीट के लिए जाते हैं मेडिकल में। जहां मेडिकल में ले जाते हैं एम्स में, वहां पे वो डॉक्टर भर्ती करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उसके बाद कोर्ट में ले जाते हैं तो 25,000 के मुचलके पे उसको जमानत मिल जाता है प्रशांत किशोर को। पूरा मसला समझेगा, 25,000 के मूल्य। लेकिन प्रशांत किशोर साफ कहता है, जैसे पुष्पा कहता है पुष्पा झुकेगा नहीं, वैसे ही प्रशांत किशोर ने कहा कि भैया हम झुकने वाले नहीं, आपको भीतर करना है भीतर कीजिए, मुझे जेल में रखना जेल में लीजिए। जब जेल पे ले आता है बेऊर जेल में, तो उसके पास कागज ही, कोई पेपर ही नहीं होता है कोर्ट का, इसीलिए वहां से भी रिटर्न कर दिया जाता है और फाइनली कोर्ट उसको अनकंडीशनल बेल दे देते हैं, मतलब बिना शर्त बेल मिल जाता है, यानी प्रशांत किशोर रिहा हो जाते हैं। इसी क्रम में जो बिहार के एआईएमएम के प्रदेश अध्यक्ष है जनाब अख्तरुल इमाम साहब, उनसे जब प्रेस पूछा जाता है कि ऐसे ऐसे प्रशांत किशोर के साथ हुआ है, आपका इस पे क्या राय विचार है, उस पे जवाब देते हैं अख्तरुल इमाम साहब कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबसूरती है भैया, हम अनशन पे बैठ सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, और उसके बाद अगर उस पे अगर अधिकारी पदाधिकारी द्वारा अगर लाठीचार्ज किया जाता है, थप्पड़ चलाया जाता है, तो ये निंदनीय है। न कहीं सियासी मतभेद हो सकता है, लेकिन सियासी मनभेद नहीं हो सकता है। अगर ऐसे प्रशासन ने किया है तो सरासर गलत किया है, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये हमारे लोकतंत्र के लिए, आने वाले समय के लिए कहीं ना कहीं खतरे की निशानी है। जिस तरह से जेडीयू और भाजपा वाले बिहार में मनमानी कर रहे हैं, वो चलने वाला नहीं है। और एक तरफ जहां पे जो लाडले साहब है, उसको कोई लेना देना नहीं है स्टूडेंट से, खाली वो 2500-200 यूनिट का लॉलीपॉप दिखाते हैं लोगों को। अगर ऐसा रहता तो उसको धरना प्रदर्शन में आना चाहिए ना, एक दिन भी आरजेडी को समर्थन तो करना चाहिए उस बच्चों के पक्ष में, लेकिन बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। आप देख रहे घर में आग के पास बैठ के और बड़े बड़े बातें करते हैं सिर्फ, बाकी जमीनी हकीकत कुछ नहीं है। इसी सब को लेकर जब अख्तरुल इमाम साहब ने बयान दिया तो लोग, जो विरोधी दल है, वो चर्चा करने लगे कि अख्तरुल इमाम साहब एएमएम तो जन स्वराज के साथ मिले हुए। चलिए अब आपको हम वो क्लिप दिखाते हैं जिसमें अख्तरुल इमाम साहब ने प्रशांत किशोर को लेकर क्या कहा है। मैं कह रहा हूं, दमनकारी सरकार को लोगों के मसाइल की लड़ाई लड़ने वालों को गिरफ्तार करने का हक है लॉ एंड ऑर्डर को सामने में रखते हुए, लेकिन थप्पड़ मारने का कोई हक नहीं है। अगर यह बात सच है तो ये बहुत ही घृणित कार्रवाई है नीतीश सरकार की।
और मेरे प्रशांत किशोर जी से मेरे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक अंदाज में अगर कोई लड़ता है, अगर उसको थप्पड़ मारा जाता है तो ये थप्पड़ उसके गाल पर नहीं है बल्कि लोकतंत्र के गाल पर यह थप्पड़ है। इसलिए लोकतंत्र के गाल पर यह थप्पड़ जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे पूर्वजों ने इस देश को डिक्टेटरशिप से आज़ाद कराने के लिए गर्दन कटाई है। आज भी लोकतांत्रिक सरकार अगर डिक्टेटरशिप का अंदाज करेगी तो संघर्ष का रास्ता खुला हुआ है। यह सरकार बहुत देर तक कुर्सी पर बैठ के नहीं रहती। देखा तो साफ साफ अख्तरुल इमाम साहब ने कहा अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज प्रशांत किशोर के साथ हुआ है, कल हमारे साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। ये सरासर नाइंसाफी है। ये जो भाजपा और जेडीयू का जुल्म चल रहा है बिहार में, अब वो चलने वाला नहीं है। इसका एंडिंग, उसका समाप्ति 8 से 9 महीने के अंदर होने वाली है। विशेष आप लोग का क्या इस पे राय विचार है, कमेंट है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।